ये कहानी है 25वीं सदी की और अभी चल रही है 21वीं सदी। इसमें दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं, जिसकी वजह से सारी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 25,000 फीट तक बढ़ चुका है और जो लोग बचे हैं वो समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। इन्होंने खुद को इसी हिसाब से ढाल लिया है, पर इनके बीच एक कल्पना है कि समुद्र में एक जगह ऐसी है जहाँ पर जमीन है, सूखी धरती, और ये सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि एक आदमी है जिसका नाम है दास्तान, और इसके पास एक बोट है। यह एक मशीन में पेशाब डाल देता है और उसे फिल्टर करके पीता है, क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता। तभी वहाँ एक बोट आती है जिस पर एक आदमी होता है। तभी वहाँ लुटेरों की बोट आती है। उन्हें देख दास्तान अपनी बोट को बड़ी तेजी से वहाँ से भगाता है। दास्तान बच जाता है और वह लुटेरे उस दूसरे आदमी को मार देते हैं। उसके बाद दास्तान एक बस्ती में पहुँच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है, क्योंकि जमीन की मिट्टी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वह दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं जो 3.5 किलो होती है, जिसके बदले दास्तान को 62 सोने के सिक्के देने को कहते हैं। तो दास्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं, इसके 2 गुना चाहिए। वह 2 गुना देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मिट्टी इसलिए भी कीमती है कि वह लोग इस पर कुछ खाने की चीज़ें उगाते हैं। दास्तान सिक्के देकर पीने का पानी खरीदता है। वह वहाँ एक टमाटर का पौधा देखता है जिसे वो खरीदना चाहता है। तो दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें यह पौधा चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। वह सिक्के देकर पौधा खरीद लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना। इसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था अवंतिका। जब दास्तान वहाँ से सामान लेकर जा रहा था तो कुछ लोग एक लड़की को लेकर आते हैं कि तुम इसे गर्भवती कर दो, फिर उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान से ऐसा इसलिए कहते हैं कि दास्तान बाहर से आया है, ताकतवर हैं और इनकी प्रजाति बस्ती वाले कमज़ोर लोग हैं। तो दास्तान उन्हें मना कर देता है। तो वह कहते हैं कि यह एक लुटेरा है। तो उन्हें पता चलता है कि यह एक म्यूटेंट है और बस्ती वाले दास्तान को कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। दास्तान पूरी तरह से डूबता नहीं, उससे पहले ही लुटेरे उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। तभी दास्तान के पास देवसेना आती है कि मैं तुम्हें डूबने से बचा सकती हूँ, बदले में तुम्हें हमें साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और वह तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। लुटेरे बस्ती पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका की बात करता है। अवंतिका की पीठ पर एक टैटू बना होता है जो एक सूखी जमीन का नक्शा होता है। यहाँ 3 समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जो मरते मारते हैं, दूसरे आम जनता जो बस्तियों में रहकर गुजारा करते हैं, तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। यह लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं कि हम तीनों पी सके। देवसेना मना कर देती है कि यह एक बच्ची है और वह देवसेना दास्तान को मना लेती है, तो दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। दूसरी तरफ लुटेरों का सरदार चोमो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वह टैटू वाली लड़की चाहिए, इसलिए वह अपने आदमियों को दास्तान के पीछे भेजता है। वह प्लेन से दास्तान पर हमला करते हैं तो दास्तान बंदूक लेने के लिए नीचे चला जाता है। देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया और वह खुद ही लड़ाई में कूद पड़ती है। वह तार वाली बंदूक से प्लेन पर हमला कर देती है। हुक सीधा प्लेन में फंस जाता है। वह प्लेन चारों तरफ बोट के तार से चक्कर लगाता है। तभी वहां दास्तान आ जाता है और वह बड़ी मुश्किल से तार काटता है, तो फिर प्लेन वहां से चला जाता है। पर उस तार के लिपटने से दास्तान की बोट का कबाड़ा हो जाता है और वह गुस्से में देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है। आज के बाद मेरी बोट में किसी चीज को मत छूना। फिर आगे के सफर में उन्हें एक बोट दिखाई देती है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास खाने के लिए कुछ हो। वह उससे मिलते हैं तो उसके पास एक बेहद ही कीमती चीज होती है, कागज, और पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई है तो कागज बनाना नामुमकिन है। वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। तो दास्तान मान जाता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वह आदमी देवसेना को बोट के नीचे ले जाता है और उसकी इज्जत पर हाथ डालता है। तभी दास्तान नीचे आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई, और वह उस आदमी को मार देता है। दास्तान जानता है कि यह दोनों भूखी है और वह समुद्र से एक बड़ी मछली पकड़ता है। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है और वह अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। एक दिन दास्तान देखता है कि लुटेरे उन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि अवंतिका उन्हें चाहिए, क्योंकि उसकी पीठ पर टैटू है जो जमीन का नक्शा है। दास्तान सोचता है कि लुटेरों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वह उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तब उसे शक हो जाता है। वह देवसेना से पूछता है तो देवसेना कहती है कि अवंतिका की पीठ पर एक टैटू है जो ड्राई लैंड की सूखी जमीन का नक्शा है। तो दास्तान कहता है कि यह
यह बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी सूखी मिट्टी थी और वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत थी। तो दास्ता कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें धरती। दास्ता देवसेना को एक बॉक्स में बिठाकर समुद्र के तल में ले जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, शहर थे। वह देवसेना को इसलिए दिखाता है क्योंकि उसके मन में जो झूठी उम्मीद थी वह खत्म हो जाए, क्योंकि अब सूखी धरती नहीं है, सब डूब गया है। जब यह वापस ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरे नाव पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि वह टैटू वाली लड़की कहाँ है। अवंतिका लुटेरों के डर से पहले ही नाव में छिप जाती है। लुटेरों का सरदार चोमो कहता है कि अगर यह दोनों नहीं बता रहे तो इन्हें मार दो। तभी ऐसा सुनते ही अवंतिका बाहर आ जाती है। वह अवंतिका को पकड़ लेते हैं। तभी वह दोनों पानी में कूद जाते हैं। देवसेना दास्ता की तरह पानी में सांस नहीं ले सकती, तो दास्ता देवसेना को सांस देता है और दोनों काफ़ी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब वह ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने दास्ता की नाव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर दास्ता उस आदमी का दिया हुआ कागज़ देखता है। उस कागज़ पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी ऐसा ही चित्र बनाया था। तो दास्ता समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वह सूखी धरती का है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था। वह देवसेना की बस्ती का था। वह कहता है कि तुम्हारी बोट से जो धुआं निकल रहा था उसी से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तभी यहाँ से दास्ता डिसाइड करता है कि वह अवंतिका को वापस लाएगा। वह उस बड़े जहाज पर पहुँच जाता है जिस पर लुटेरे थे। दास्ता चोमो से कहता है कि वह बच्ची उसे चाहिए। तो चोमो कहता है कि तुम अब जिंदा वापस नहीं लौटोगे। फिर दास्ता एक मसाल जहाज के फ्यूल टैंक में डाल देता है जिससे बड़ा धमाका होता है और सारे लोग मर जाते हैं। तभी दास्ता देखता है कि चोमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। तो दास्ता प्लेन में रस्सी फंसाकर उसको क्रैश करवा देता है। यह पूरा बड़ा जहाज डूबने वाला होता है। तभी देवसेना उड़ने वाला बलून वहां लाती है और रस्सी लटका देती है जिससे दास्ता और अवंतिका ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन चोमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था। वह अवंतिका को गिराने की कोशिश करता है। तो दास्ता वापस अवंतिका को ऊपर ले जाता है और तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने आ रहे होते हैं वह आपस में टकराकर मर जाते हैं। फिर वह पीठ वाला नक्शा पढ़कर सूखी धरती पर पहुंच जाते हैं। वहां एक झोपड़ी में दो कंकाल होते हैं जो अवंतिका के माँ बाप के होते हैं। यह दोनों मरने वाले थे, इसलिए इन्होंने अवंतिका की पीठ पर एक टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था ताकि अवंतिका जब भी किसी को मिले तो उसे नक्शे से पता चल जाए कि कहां पर सूखी धरती है। पर यहाँ दास्ता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वह इंसान नहीं गिल्स है और वह वापस समुद्र की यात्रा पर जाना चाहता है और वह वापस समुद्र की यात्रा पर चला जाता है। दोस्तों आगे भी और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।